भारत सरकार ने, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर और अब किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। इसको लेकर तमाम जो सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकार हैं, जो ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है, वो कह रहे हैं कि ये वोट के लिए है। ठीक है, तो क्या कांग्रेस को किसी ने वोट के लिए रोक रखा था? उनको भी ये करना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल न कांग्रेस से है न बीजेपी से। जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस के काम को दुगनी गति से आगे बढ़ा रही है। मेरा सवाल बहुजन नेताओं से है कि वो आखिर इस तरह की राजनीति क्यों नहीं करते हैं। उनको क्या सांप सूंघ जाता है? वो इस तरह की जो राजनीति आज बीजेपी कर रही है, तमाम कम्युनिटी को साधने की, वो राइट विंग को भी साध रहे हैं। वो सोशल जस्टिस को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दे रहे हैं, किसान मसीहा को भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बहुजन नेता कहां चुप जाते। पहले बात अखिलेश यादव से, क्योंकि उनके पास राज्यसभा भेजने की हैसियत है। उन्होंने जयंत चौधरी को भेजा, अच्छा किया था। जयंत चौधरी भले अब चले जाए गठबंधन में, लेकिन कम से कम उससे है कि जाट समाज का वोट तो उनको मिलेगा। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को भेज रखा है राज्यसभा। कपिल सिब्बल कौन सा वोट दिलाएगा अखिलेश यादव को? क्या कपिल सिब्बल के बदले किसी निषाद को, किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, ओबीसी को, जाट, गुर्जर को नहीं भेजा जा सकता था? दूसरा, अमिताभ बच्चन की पत्नी को वो राज्यसभा भेजते हैं, 4 बार उनका टर्म हो रहा है। वो कौन सा वोट दिला रहे हैं अखिलेश यादव को? तो ये लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारते, कुल्हाड़ी पर पैर मार लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपके गठबंधन से कोई निकल रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा लेख लिखा एक पुनिया युवा पत्रकार हैं कि अभी भी बीजेपी के नेता ग्राउंड पर होमवर्क करते हैं और वो रिपोर्ट देते हैं और उस पर काम होता है। सोचिए, आप कांग्रेस के नेताओं से मिल नहीं सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ईगो इतना बड़ा था कि उसने गठबंधन नहीं किया, जबकि वहां लेफ्ट पार्टियां और ट्राइबल पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी। लेकिन अशोक गहलोत को तो घमंड था कि ना, हम गठबंधन नहीं करेंगे, ऐसे ही जीत लेंगे। जीत लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गठबंधन नहीं करेंगे, पार्टी तोड़ लिए। राजस्थान में ही हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में। मैं बहुजन नेताओं से अपील कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी, अगर राज्यसभा भेजना हो तो अपने ही दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को भेजिए, पीडीओ को भेजिए, तब वोट मिलेगा। एक दांत खोदने के लिए आपको वोट अमिताभ बच्चन की पत्नी और कपिल सिब्बल नहीं दिला पाएंगे। तेजस्वी यादव को भी यही सोचना चाहिए। मनोज झा कौन सा वोट दिला देंगे किस कम्युनिटी का? आपको दलित, पिछड़े, आदिवासियों को भेजना पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसीलिए राज्यसभा और एमएलसी दलित, पिछड़े, आदिवासी आंदोलन के नेताओं को बनाते हैं। अभी भी आप लोग समझिए, नरेंद्र मोदी ने राजनीति में सबको सिखा तो डाला है। स्टालिन इस मामले में क्रिस्टल क्लियर है। वो लंद फंद में नहीं पड़ते, जहां से वोट आएगा उसी पर काम करते हैं। आखिर बीजेपी के मौका मिला, आपको किसने रोका था? अखिलेश यादव को जब पत्रकारों को सम्मानित करना था यश भारती, तो सारे सवर्ण पत्रकारों को यश भारती दे दिया था। लेकिन वहीं फ्रैंक खुजूर को नहीं दिया, जिन्होंने उनके वजह से राजनीतिक करियर छोड़कर आए थे। तो आलोचना को बर्दाश्त कीजिए, समझिए और इंडिया सोचिए। और कांग्रेस, आज भी कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो क्लियर हैं कि हमारा काम तो बीजेपी कर ही रही दोगुनी गति से। और ये तमाम लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस किसी दल से गठबंधन करे, रीजनल पार्टियों से गठबंधन करे। ये लोग अब जाकर राहुल गांधी को पता नहीं कौन गुरु मिल गया, हो सकता है खड़गे जी या गुरदीप सप्पल समझा रहे हो, तब जाकर राहुल गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सोचिए, यूपीए 1 की सरकार में लालू यादव, रामविलास पासवान थे, इसी तरह से मजबूत गठबंधन था। बेनी बाबू थे। अर्जुन सिंह ने ओबीसी का रिजर्वेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया। अगली बार कांग्रेस और मजबूत होकर आई, यूपी में 22 सीटें जीती। सारे सवर्ण लॉबी हावी हो गया। कौन? कपिल सिब्बल, जो आज सपा से राज्यसभा है। ये कपिल सिब्बल आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन को बांटने का बहस कर रहा है। वहां सिर्फ नितिन मिश्राम ने कहा है कि ये बंटना नहीं चाहिए। तो ये जया बच्चन को, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजते हैं, अपने लोग को राजभर को नहीं भेजेंगे।
राजभर के पुत्र को आप ओपी राजभर के बेटा को अगर एमएलसी बना देते तो क्या बिगड़ जाता? आपको कितना सवर्ण एमएलसी बना रहे हैं, सवर्ण विधायक बना रहे हैं, अभी भी आप टिकट दे रहे हैं। वोट का हिसाब किताब समझिए। और नरेंद्र मोदी सोचिए, आरएसएस, बीजेपी सवर्णों की पार्टी, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी, उसको पता है कि वोट तो दलित पिछड़ा आदिवासियों के पास है, इसलिए वो सिंबॉलिक राजनीति तो कर रही है। हम जानते हैं कि ग्राउंड पर समाज का भला नहीं हो रहा है, लेकिन सिंबॉलिक राजनीति तो वो कर रही है। आपको किसने रोका है? और माफ कीजिएगा, आप सवर्णों के साथ जो सिंबॉलिक राजनीति करते हैं तो वो आपको वोट नहीं देंगे। वो बहुत जागरूक समाज है। जब दलित पिछड़ा आदिवासी किसान नेता किसी पार्टी में जाता है तो वो अपने जमात का वोट ले जाता है। जब सवर्ण नेता किसी पार्टी में जाता है तो वो अपना घर का वोट भी नहीं दिला पाता। यही हकीकत है। इस बात को जितना जल्दी गांठ बांध ले तो समझ जाइए। और इस देश में जितने दलित पिछड़े आदिवासी बहुजन नेता जेल के चक्कर में जेल खट रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको जो मनुवादी जातिवादी लोग की जो लॉबी है वो उनको फंसाता है। इसलिए समझदार बनिए और सोचिए, कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि बीजेपी को रोका जाए। वो चाहती है कि रीजनल पार्टियों को, वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू सबको बर्बाद कर देगी। और कांग्रेस के सवर्ण नेता तो चाहते ही है कि हमारा काम तो बीजेपी बढ़िया तरीके से कर रही है, तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब जाकर राहुल गांधी को सोशल जस्टिस याद आया। लेकिन मैं बहुजन समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, अभी भी अगर आपको बचना है, 2024 के चुनाव में बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है। 400 सीट उसके मुंह पर है, दिमाग में नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भारत रत्न की तरह देकर इस तरह से जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को नहीं साध रही होती। टीवी, अखबार, राम मंदिर के बाद भी बीजेपी बैकफुट पर है, कमजोर है। बस जरूरत आपको यह है कि आप अपना टिकट बर्बाद मत कीजिए। बिहार, यूपी, झारखंड, यूपी में सपा, बसपा, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस, बहुजन समाज के लोग सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को वोट दे। और अभी भी मौका है कांग्रेस को, वो जिद छोड़े। दक्षिण भारत में अकेले लड़े, लेकिन हिंदी पट्टी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में बीएसपी से गठबंधन करे। एक झटके में पूरा खेल बदल जाएगा। अखिलेश यादव को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, उनको बीएसपी के साथ आना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लाना पड़ेगा। सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी राजभर से, निषाद से, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन करती है, आपको भी करना पड़ेगा। कांग्रेस कुछ नहीं दिला पाएगा आपको, या कांग्रेस को भी रखिए। बिहार में भी करना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी को लाना पड़ेगा, मुकेश सहनी को या चिराग पासवान को। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम को लाना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा। तो राजनीति, ये जो दूसरे हमारे जो राजनीतिक नस्ल है दूसरी पीढ़ी के, उन्होंने सड़कों पर तो खाक छाने नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे नहीं है, वो सड़कों की खाक नहीं छाने हैं, वो सोशल जस्टिस, कास्ट कम्युनिकेशन नहीं समझ रहे हैं। तो कम से कम मान्यवर साहब को पढ़िए, लालू यादव से राय लीजिए, हिंदी पट्टी की राजनीति समझिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी भी 2024 में बीजेपी डरी हुई। अगर दलित पिछड़े आदिवासी नेता का अब भी ईगो नहीं गया, हिरार्की नहीं गया, अगर अब भी वो अपने लोगों को पहचानना नहीं शुरू किया और वो कपिल सिब्बल और जया बच्चन जैसे लोग को राज्यसभा भेजेंगे और मनोज झा को, तो उनको एक वोट नहीं मिलने वाला है। सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी के पास है। मुस्लिम समाज थोड़ा बहुत कांग्रेस को दे रहा है, वो भी अब आपको वैसी को लीजिए साथ में, ज्यादा बेहतर है। और जहां जहां कांग्रेस है उनसे हिंदी पट्टी में अगर कांग्रेस को अभी भी बचना है तो गठबंधन करे, नहीं तो बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति के साथ साथ सोशल कॉम्बिनेशन को भी साध रही है। तो घमंड आपको छोड़ना होगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, छोटे छोटे कम्युनिटी के नेताओं को अपने साथ रखना पड़ेगा। और अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां या कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तो छोड़ दीजिए, गठबंधन में है, आरजेडी, सपा, बसपा, आपको बता दे, या स्टालिन का तो स्टैंड क्लियर है, और कांग्रेस, अगर इन लोगों ने सवर्णों को टिकट दिया तो 2024 में बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, मीडिया के बावजूद भी। अखबार, टेलीविजन उसके साथ है। राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं चल पा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात बहुत अहम है और बहुजन समाज के नेताओं के लिए बड़ी सीख है। आप अपना ईगो छोड़िए, कंफर्ट जोन छोड़िए। अगर राजनीति करना है तो 24/7 सड़कों पर आइए। और बीएसपी और ओवैसी, ये दो बड़े फैक्टर हैं, इनको अपने साथ लेना पड़ेगा। चंद्रशेखर बड़े फैक्टर हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा,
नहीं तो इससे पहले की देर हो जाए। तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या ये लोग सीख लेंगे? बहुत सारी चीजें तो मोदी जी ने सिखा दी है, लेकिन 2024 में अगर विपक्षी दलों ने सवर्णों को टिकट दिया तो ये अपना पैर कुल्हाड़ी पर नहीं, कुल्हाड़ी में पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, कुल्हाड़ी से पैर पर मार लेंगे। बीजेपी दोनों काम कर रही है, सोशल जस्टिस को भी साध रही है और आपको बता दें कि अल्ट्रा राइट विंग उसके साथ है। लेकिन सवाल है कि सवर्ण समाज को पता है कि भारत रत्न देने से हमारा नौकरी नहीं जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज को नहीं पता है कि भारत रत्न मिलने से हमें नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग सम्मान के भूखे हैं और सम्मान के लिए हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि हमें मान सम्मान, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, मान सम्मान चाहिए। और कांग्रेस बीजेपी वही कर रही है, मान सम्मान। लेकिन बीजेपी को हराएगी जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और ये टीवी अखबार जो बहुजनों के खिलाफ है। तो बीजेपी जितना भारत रत्न दे ले, देना भी पड़ेगा उसको। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार दे रही है, लेकिन अगर उसने मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद पर कंट्रोल नहीं किया और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अधिकारी, कर्मचारी लोगों को इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा, आरक्षण खत्म किया जाता रहा, नौकरियां नहीं देंगे, तो बहुत दिन तक ये शगुफा नहीं चलेगा। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं वो आपस में एकजुट हों। अभी भी मौका, अखिलेश यादव जी समझिए, तेजस्वी जी समझिए, बीएसपी से गठबंधन कीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी का इस्तेमाल अपने पार्टी में लाइए और देश भर में हिंदी पट्टी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल संगठनों से गठबंधन कीजिए, बीएसपी से गठबंधन कीजिए, बहुजन समाज के वोटों को एकजुट कीजिए, तभी असली पीडीए बनेगा। और अगली बार से कपिल सिब्बल और जया बहादुर जैसे लोगों को राज्यसभा भेजना बंद कीजिए, जो आपकी लुटिया डुबा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए खास नसीहत है, अगर वीडियो देखे कोई तो बताएं, कांग्रेस को भी सवर्ण वोट नहीं मिल रहा है, अपने सवर्ण नेताओं को हटाओ और दलित, पिछड़े, आदिवासी सिर्फ बात मत करो भाषण में, टिकट दो, तभी तुम बच पाओगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।